देखिए, हम लोग उत्तरी अमेरिका महादेश शुरू किए हुए थे। देखिए, हम लोग उत्तरी अमेरिका महादेश शुरू किए थे। उत्तरी अमेरिका महादेश का क्लास हम लोग प्रारंभ किए थे। इसमें हम बताए थे कि हम लोग किसी भी महादेश में दो पहलू हमको देखना होगा। एक राजनीतिक पहलू देखना होगा और एक प्राकृतिक पहलू देखना होगा। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़े, उसमें भी हम लोग राजनीतिक देखे, प्राकृतिक देखे। दक्षिण अमेरिका पढ़े, वहाँ भी हम लोग राजनीतिक देखें और प्राकृतिक देखें। अब जब बात राजनीतिक और प्राकृतिक देखें तो इसमें भी राजनीतिक आप लोग को हम बता चुके थे। जब उत्तरी अमेरिका महादेश में इसमें राजधानी आप लोग को बता दिया गया था। जैसे सबसे ऊपर ग्रीनलैंड था, बताते रहिएगा। कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाल, बेलिस, होंडुरास, पनामा, बर्मुडा, उस सब वेस्ट इंडीज का पार्ट था। बर्मुडा, हाँ बर्मुडा, राजधानी हैमिल्टन। तो ये सब आप लोग ये जान चुके थे। सब राजधानी हम लोग एक देख चुके थे। अब इसके बाद हम लोग को उसका प्राकृतिक जीवन देखना है, उस देश का। अब प्राकृतिक आज हम लोग उसका देख रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि देखिए, ये हम लोग प्राकृतिक देखेंगे अभी। देखिए, उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिम में पर्वत है। पहले हम लोग पर्वत पठार देख रहे हैं, तो जिसे पश्चिम में पर्वत है तो इसको पश्चिम कार्डिनेरा कहते हैं। पश्चिम कार्डिनेरा पश्चिम में, इधर नहीं, इसके पूर्वी हिस्से में, उत्तरी अमेरिका के महादेश के पूर्वी हिस्सा में पर्वत नहीं है। पश्चिमी में जो पर्वत है इसको पश्चिम कार्डिनेरा कहते हैं। इसके समानांतर तीन श्रेणियां हैं। समानांतर, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये है एक ये है, इसी का एक शाखा यहाँ भी है, और एक अलास्का से सीधा आएगा इस मैक्सिको तक। समझिएगा, कोस्ट रेंज है, कास्केड है, सेरा नेवादा, और ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ये रॉकी पर्वत है। कास्केड श्रेणी, कास्टरेज श्रेणी, कास्टेड श्रेणी, सेरा नेवादा, और ये रॉकी पर्वत यहाँ से यहाँ मैक्सिको तक ये अपना आ रही। अगर पूछ देगा कि उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे लंबा पर्वत बता दीजिए, तो एकदम रॉकी पर्वत बता दीजिएगा। आज विश्व में तो ये दूसरा हो जाएगा, पहला एंडीज हो जाएगा। ध्यान रखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, एकदम ऑनलाइन में इसको याद रखिए। कास्केड श्रेणी, कोस्टरेज श्रेणी, सेरा नेवादा और रॉकी पर्वत। अब ये जब देख रहे हैं तो इसके अमेरिका के यहाँ पर पूर्वी में अपलेशियन पर्वत है। यहाँ अपलेशियन पर्वत है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको में जब, इतना तो डीप में जानने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जान लीजिए, मैक्सिको में दो है, एक पूरब में एक पश्चिम में। नाम यही है, हाँ, सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियारा माद्रे ओरिएंटल। सियारा माद्रे ओरिएंटल, सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दो पर्वत यहाँ मैक्सिको में है। और कास्केड श्रेणी, कोस्टरेज श्रेणी, सियारा नेवादा, रॉकी पर्वत सबसे लंबा। देखिए यही हम बताएं, रॉकी यहाँ देखिए अलास्का है, ये अलास्का है।
इसी अलास्का से देखिए रॉकी पर्वत निकल रहा है और ये कहाँ आ गिरा है, देखिए ये यहाँ तक, यानी ये मैक्सिको तक आ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। और यही देखिए सेरा, इसका हम 3 को जो बताएं, तो यहाँ पर देखिए यही है कोस्टरेज था, कास्केड था यहाँ पर, देखिए कास्केड रेंज, सिएरा नेवादा देखिए यहाँ पर है इसका एक ब्रांच, ये दोनों का ही एक ब्रांच है बीच में। तो ये यहाँ है कोस्टरेज, कास्केड और सिएरा नेवादा, और ये रॉकी। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, अमेरिका का पहला है। अगर अमेरिका का पूछेगा तो अमेरिका का ही पहला है, लेकिन विश्व में ये दूसरा हो जाएगा। अब जब बात ये आप लोग समझ रहे हैं, तो देखिए यही है, इसी मैक्सिको में एक है सिएरा नेवादा, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। देखिए अपलेशियन पर्वत, यही हम बताए थे कि जो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में अपलेशियन पर्वत है। अब देखिए पर्वत में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार और देख लीजिए, अलास्का से मैक्सिको तक जो अमेरिका के पश्चिम में जो पर्वत है उसको पश्चिम कार्डिनेरा कहते हैं, पश्चिम कार्डिनेरा कहते हैं। अब जब पश्चिम कार्डिनेरा कहते हैं तो पश्चिम कार्डिनेरा का जैसे हिमालय के समानांतर 3 है ना, उसी तरह ठीक पश्चिम कार्डिनेरा में 3 पर्वत है। एक अलास्का से निकलता है मैक्सिको के तरफ, मैक्सिको के पास रॉकी पर्वत जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश का पहला सबसे लंबा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है। अब दूसरा यहाँ पर जो छोटा सा है तो कोस्टरेज है, कास्केड है यहाँ, और यही का नीचे में एक भाग है सिएरा नेवादा। इसके बाद नीचे में मैक्सिको में 2 और पर्वत है, एक पूरब एक पश्चिम, हाँ, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। अब जब ये चीजें समझ गए तो देखिए अब वहां पर झील की बात करते हैं, झील की। अब देखिए झील से पहले नदी ही देख लिया जाए, कि झीलें देख लिया जाए। देखिए कनाडा और अमेरिका में, कनाडा प्लस यूएसए के सीमा के निकट पांच झील है। इस झील को या तो महान झील कहते हैं या ग्रेट लेक कहते हैं, समझिएगा। 5 झील यानी मतलब महान झील तभी कहलाएगा जब पांचों इसमें शामिल होगा। अब पांचों में कौन कौन है तो इसको समझिए। एक है ह्यूरन, एक है ओंटारियो, एक है मिशिगन, एक है ईरी, एक है सुपीरियर। 5 झील इसको पहले याद रखिए। ये कहाँ है? अमेरिका कनाडा के सीमा के ठीक निकट है। देखिए भाई, देखिए ये 5 झील हमको दिख रहा है। देखिए ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, ये है ह्यूरन, और ये है ईरी, ये है ओंटारियो। अब थोड़ा सा समझिएगा हमारे साथ। ये देखिए कनाडा का ही बॉर्डर है। ये कनाडा अमेरिका जब बोले तो ये कनाडा का ऐसे बॉर्डर मान लीजिए जा रहा है। एक ऐसा झील है इसमें से जो कनाडा को स्पर्श नहीं करेगा, कनाडा को स्पर्श। तो जैसे जो हम लाइन खींच दिए, ये समझिए कि ऐसा कोई झील है जिसमें ये लाइन हम अभी नहीं खींचे हैं, या इस लाइन को कोई झील जो प्रवेश न कर रहा है। देखिए मिशिगन, यानी अमेरिका महादेश में ये जो महान झील है, इसका जो मिशिगन जो झील है, एक कनाडा को स्पर्श नहीं करता है, कनाडा को स्पर्श नहीं करता है। समझिए, कनाडा को स्पर्श नहीं करता है। तो अब समझिए कि सब स्पर्श कर रहा है,
लेकिन अगर कनाडा को इसमें से एक झील स्पर्श नहीं कर रहा है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मीठे पानी का जो झील है यही सुपीरियर है, ये विश्व का मीठे पानी का झील, एक लाइन में समझिए। खारे पानी का कैस्पियन। अगर मीठे पानी का झील आपसे क्वेश्चन आएगा तो सुपीरियर, खारे का आएगा तो कैस्पियन। ये आपको झील भी क्लियर हो गया। कुछ और झीलें हैं, इसी को ग्रेट लेक कहते हैं। अब हाँ देखिए, अब मैप मिला। देखिए यही जो रेड आप देख रहे हैं, देखिए यही कनाडा है। ये जो हम खींच रहे हैं यहाँ देखिए साफ एकदम खींचा हुआ, देखिए सब झील को ये स्पर्श कर रहा है। कनाडा अमेरिका का बॉर्डर लाइन है, देखिए कनाडा अमेरिका का ये बॉर्डर लाइन है। इसके ऊपर कनाडा, इसके नीचे अमेरिका। एक बात बताइए, अब बताइए कि अभी भी देखिए मिशिगन स्पर्श नहीं करा। यही बात हम वहां आपको समझाना चाह रहे थे कि जो ये मिशिगन है एक कनाडा को टच स्पर्श नहीं करता है, बाकी इसके जो सभी झीलें हैं वो सब कनाडा और अमेरिका दोनों में है। लेकिन मिशिगन जो है ये आपको कनाडा को स्पर्श नहीं, अमेरिका में ही है। इसी को हम कहते हैं क्या, तो महान झील या ग्रेट लेक, समझिएगा। अब आगे बताएंगे, इसी ओंटारियो से जब नदी बताएंगे तो ये सब नदी भी निकलेगी। यहाँ पर भी एक नदी निकलेगी, तो नदी अभी बताएंगे, हम जस्ट बता रहे हैं नदी। अब देखिए नदी, देखिए पहले ये समझिए कि दो नदियां हैं, एक है मिसिसिपी, देखिए ये अमेरिका की नदी है, ये मिसिसिपी और ये मिशिगन। ये दोनों ये जो है ये रॉकी पर्वत से है। तो जब मिशिगन या मिसिसिपी हम कह रहे हैं तो ये समझिए कि इससे कुछ क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन बनता है। पहले तो ये मैक्सिको के खाड़ी में गिरेगा, इससे जो दो तीन क्वेश्चन बनेगा उसको देखिए। पहला कि मैक्सिको खाड़ी में गिरेगा, दूसरा कि जब ये डेल्टा बनाएगा यहाँ मैक्सिको की खाड़ी के पास, तो डेल्टा इसका पंछी के पंजे के आकार का होगा। कई बार छोटे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है, उस नदी का नाम बताइए। देखिए यही अमेरिका का ये सबसे लंबी नदी है, अमेरिका का सबसे लंबी नदी है। और कनाडा का सबसे लंबी है तब मैकेंजी नदी होगा, देखिए यहाँ है। ये उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे लंबी नदी है मैकेंजी, कनाडा का पहला है, कनाडा का सबसे लंबी नदी है मैकेंजी। और ये मिसिसिपी और मिशिगन, ये देखिए यही है। अब जब इतना चीज हम लोग देख लिए, इससे अब यहीं पर देखिए इसका एक सहायक नदी है टेनेसी। यही टेनेसी परियोजना था, नदी घाटी का परियोजना, जो इसी को देख के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब अमेरिका गए हुए थे तो यही टेनेसी के पास जो नदी घाटी परियोजना था, इसी के तर्ज पर कलकत्ता में बंगाल के दामोदर घाटी परियोजना हुआ, दामोदर नदी में। तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ये पंजे के आकार का ये बनाता है। अब मैकेंजी नदी को देखिए, ये मैकेंजी जो नदी है ये कनाडा का नदी है, कनाडा का नदी ही नहीं, कनाडा का सबसे लंबी नदी है, कनाडा का सबसे लंबी नदी है। अब जब लंबी नदी है आपका, उसके बाद इससे क्या क्वेश्चन, तो ये अमेरिका का ब्यूफोर्ट सागर में गिरती हैं, समझिए। ये यही देखिए जाके यहाँ ऊपर में ब्यूफोर्ट सागर है, इसी ब्यूफोर्ट में गिर जाएगी। और जो यूकोन जो नदी है ये अलास्का जो क्षेत्र है अमेरिका का, उस अलास्का क्षेत्र का यूकोन नदी है। और ये जाके कहाँ गिरती है, अरे बेरिंग जल संधि बताए थे, तो यही बेरिंग जल संधि के पास जाके अपना गिर जाती है। और ये जो कोलंबिया नदी है, ये कोलंबिया देखिए प्रशांत में आके गिरेगी, लेकिन ये अमेरिका और कनाडा दोनों के सीमा में प्रवाहित होती है। फिर कोलोराडो, एक कोलोराडो
इसीलिए इंपोर्टेंट आपको रखना है कि ये इधर मरुस्थल है, अभी बताएंगे हम, ये मरुस्थल का इलाका पार करता है। मरुस्थल में जो लूनी जो भारत की नदी है मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन इसीलिए इंपोर्टेंट है कि मरुस्थल को ये पार करता है ये नदी, कोलोराडो नदी, इसलिए इनको इंपोर्टेंट एकदम याद रखना है। कोलंबिया, ये दोनों देशों में आपको ये अब देखिए इस सेंट लॉरेंस जो नदी है यहाँ पर, ये ओंटारियो झील से निकलता है। यह झील आपको अटलांटिक, यहीं से जो व्यापार, ये सबसे व्यस्त नदी है वहाँ। अब बताइए मैकेंजी में अगर कोई सामान या आयात के लिए जाएगा तब बिफोर सागर से कहाँ जाएगा, लेकिन इससे जब अटलांटिक में आएगा तो यहाँ से यूरोप की तरफ सामान जाएगा, यहाँ से यूरोप की तरफ सामान जाएगा, यूरोप से कोई सामान यहाँ लेके आएगा। इसीलिए सेंट लॉरेंस जो नदी है ये वहाँ का सबसे व्यस्त नदी है, यहाँ से व्यापार बहुत अधिक मात्रा में यहाँ होता है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, वहाँ का व्यस्त नदी है। अब देखिए यही मरुस्थल के बारे में हम कह रहे थे, देखिए यही मोजावे मरुस्थल है, आई सोनारन मरुस्थल है, ये मैक्सिको में मरुस्थल है। अब मोजाम्बे जो है ये आपका कहाँ है, ये अमेरिका है, अमेरिका का सेना लोग भी यहाँ रहता है, समझ गए। अब जब इतना बातें हम लोग समझ गए, अब देखिए यही मैकेंजी नदी हम बताए थे, ये कहाँ का, कनाडा का लंबी नदी है और ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। फ्रेजर ये इंपोर्टेंट नहीं, बस कनाडा का नदी है, ये ध्यान रखना है। कोलंबिया यूएसए की लंबी नदी है, यूएसए के लंबी नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है। देखिए यही सेंट लॉरेंस नदी जो हम बताएं ये ओंटारियो झील से निकलती है और व्यस्त नदी है, अभी हम जस्ट इसको बता रहे हैं आपको। मिसिसिपी यूएसए का सबसे लंबी नदी है, जैसे कनाडा का सबसे लंबी नदी मैकेंजी है, ठीक उसी प्रकार से मिसिसिपी यूएसए का सबसे लंबी नदी है और मिसौरी और मिसिसिपी मैक्सिको के खाड़ी में गिरती है और इसका डेल्टा चिड़िया के पंजे के आकार का होता है। अभी हम जस्ट बताएं इस बात को, ठीक। मैकेंजी कनाडा का सबसे लंबी नदी है और अमेरिका का कोलंबिया ये यूएसए की लंबी नदी है। जो प्रशांत महासागर में फ्रेजर नदी एक कनाडा का नदी है, मैकेंजी ब्यूफोर्ट में गिरती हैं, सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती हैं और व्यस्त नदी है अटलांटिक की तरफ चल जाती हैं। ये व्यस्त नदी इसीलिए है कि यहीं से सब व्यापार होता है और क्योंकि ब्यूफोर्ट सागर तो हम लोग देखे कि ऊपर है, देखिए ब्यूफोर्ट सागर तो यहाँ है ऊपर में, तो इसके ऊपर तो कुछ व्यापार होगा नहीं, ऊपर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन इधर जब हम लोग आएंगे तो इधर सेंट लॉरेंस से, तो देखिए यही इधर से यूरोप अटलांटिक होते हुए सामान यूरोप चल जाएगा और यूरोप का सामान इधर आ जाएगा, माने इधर से पूरा दुनिया से व्यापार होगा, इधर से व्यापार, इसीलिए इसको व्यस्त नदी हम कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग। अब आइए, अब देखिए यही झील के बारे में बताए थे, यूएसए और कनाडा के सीमा के निकट 5 झील है एक दूसरे से जो ग्रेट लेक और महान झील कहलाते हैं। इसी में हम बताए थे ह्यूरन झील बताए थे, ओंटारियो बताए थे। ये ओंटारियो सबसे छोटा, अगर पांचों में पूछेगा कि सबसे छोटा झील कौन है तो सबसे छोटा ये ओंटारियो है, ठीक। अब मिशिगन जो कनाडा को स्पर्श नहीं करता है, मिशिगन कनाडा को स्पर्श नहीं करता है। ईरी यूएसए कनाडा सीमा पर स्थित है और सुपीरियर मीठे पानी का झील है। अब एक बात और ध्यान रखिए, इसको याद रखना है तो एक ट्रिक लीजिए और याद रखिए इसको। अब याद कैसे रखिए, तो यच ओ यम आ ई आ यस लिख दीजिए। अब बोलते जाइए, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। कोई दिक्कत? होम्स, डायरेक्ट 5 झील, अगर ग्रेट झील को याद रखना है तो होम्स को याद रखना है। यच से ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, यम से मिशिगन, ई से ईरी और यस से सुपीरियर, सबके आगे झील लगा लीजिए आप लोग। तो हम जहां तक समझ रहे हैं कि ई भी आप लोग को याद हो गया। ओंटारियो पर कनाडा का टोरंटो स्थित है। मिशिगन है कनाडा का कोई शहर, क्या कनाडा को ही स्पर्श नहीं करता है, ये अमेरिका में कहीं में रहता है।
बाकी उसके अलावा सभी, यहाँ जो सीमा के निकट लिखा हुआ है, सीमा नहीं बनाया गया है, सीमा के निकट, तो दोनों को स्पर्श कर रहा है। जिसमें से कोई भी झील अगर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा इस सीमा को, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी, यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब देखिए उत्तर अमेरिका के यही मरुस्थल हम बताए थे, एरिजोना, मोजाम्बे और नवेदा। देखिए नवेदा जो मरुस्थल है, तो इस नवेदा मरुस्थल में क्या होती है, तो वहाँ का अमेरिका में ही है ये, तो अमेरिका यहाँ से परमाणु परीक्षण अपना करता है। क्या करता है, परमाणु परीक्षण करता है। और मोजाम्बे जो है, यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है, यानी सैन्य लोग रहता है, सैनिक लोग रहता है यहाँ। सोनारन जो मरुस्थल है, ये मैक्सिको की मरुस्थल है। एरिजोना, मोजाम्बे, नवेदा ये अमेरिका का है, ये अमेरिका का है। नवेदा जिसमें परमाणु परीक्षण करता है अमेरिका, मोजाम्बे यहाँ अमेरिका का सैन्य अड्डा है, सेना लोग यहाँ रहता है। सोनारन ये मैक्सिको में स्थित है। घास, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के घास को डाउन्स कहें, दक्षिण अमेरिका के घास को पंपास कहें, ठीक उसी प्रकार के अमेरिका के घास को पेरिज कहते हैं, समझिएगा, पेरिज। और इस घास का मैदान कनाडा और अमेरिका दोनों में पाया जाता है, कनाडा अमेरिका दोनों में है। और यहाँ पर मान, देखिए जब घास का वहाँ उपजाऊ भूमि है, अगर घास के मैदान में, तो यहाँ पशुपालन भी होगा, लेकिन पशुपालन में यहाँ पशु को पाला जाएगा मांस के लिए। जैसे दक्षिण अमेरिका में हम लोग देखे थे कि जो अल्फा अल्फा घास का मैदान था, वहाँ पर अगर कोई जानवर को पाला जाता था तो वहाँ का उद्देश्य क्या था, मांस वहाँ का उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर पशु को पाला जाएगा तो यहाँ मांस प्लस दूध, यहाँ पर दोनों है, मांस और दूध। अब देखिए घास का मैदान यही पेरिज है, जो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है वन लाइनर एग्जाम में कि पेरिज घास का मैदान निम्नलिखित में किस महादेश में पाया जाता है, तो आप कह दीजिएगा उत्तर अमेरिका महादेश में। डाउन्स घास का मैदान किस महादेश में पाया जाता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया कह दीजिएगा। पंपास घास का मैदान किस महादेश में पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका बोल दीजिएगा आप लोग। ये तो बात आप लोग समझ गए। अब देखिए खनिज के बारे में, कुछ खनिजे भी वहाँ पाया जाता है। देखिए एक अपलेशियन जो पर्वत हम बताए थे, यहाँ कोयला का निक्षेप है। अपलेशियन जो पर्वत हम बताए थे, यहाँ कोयला का निक्षेप है। और लॉरेशियन का पठार जहाँ ठीक इसके ऊपर में ही है, लॉरेशियन का पठार, देखिए अपलेशियन पर्वत है ना, यहीं पर लॉरेशियन का पठार है। और इसी पठार में लोहा का निक्षेप है। अपलेशियन में क्या है, तो अपलेशियन में आपको हमारा क्या है, तो कोयला का निक्षेप है। लेकिन लॉरेशियन के पठार में लोहा का निक्षेप है। यूरेनियम, देखिए यूरेनियम सिटी हम कह रहे हैं, यहाँ कनाडा में एक जगह है यूरेनियम, यूरेनियम सिटी, ये कनाडा का एक शहर है। अब जब कनाडा का ये शहर है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्या पाया जाएगा, तो यूरेनियम, यहाँ क्या पाया जाएगा, यूरेनियम। देखिए बुटेहिल जो है ये अमेरिका का क्षेत्र है, ये अमेरिका का शहर है। और यहाँ तांबा का निक्षेप पाया जाता है। जनजाति में तो कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि कोलंबस जो गए थे तो रेड इंडियन कहे थे, तो यहाँ के जनजाति को रेड इंडियन कहा जाता है। एस्किमो, हम ग्रीनलैंड पढ़ाते समय ही बताए थे कि वहाँ पर ग्रीनलैंड में और कनाडा के उत्तरी कनाडा में जहाँ घर बर्फ पे जो घर बनता है उसको इग्लू कहते हैं। और वहाँ के रहने वाले प्रजाति को एस्किमो बोला जाता है, यहाँ के जनजाति को एस्किमो बोला जाता है। और यहाँ के मूल निवासी जो आदिकाल से जो आ रहे हैं, पहले आदिवासी फेज बने, तो उसको रेड इंडियन और यहाँ पर एस्किमो। उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे और पूरे दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक जीवन आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए प्राकृतिक जीवन जब देख लिए हम लोग, अब इसके बाद हम लोग अगला महादेश में पूरी तरह खत्म हो गया ना, तो अब इसके बाद हम लोग अगला महादेश देखेंगे। अब अगला महादेश में क्या, यूरोप देख लेंगे। तो कल से यूरोप हम लोग देखेंगे। देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए रॉकी पर्वत के बारे में हम बताए थे, और रॉकी पर्वत कहाँ से,
अलास्का से निकलता है जो पश्चिम में पश्चिम कार्डिनेरा, यही रॉकी पर्वत अलास्का से होकर मैक्सिको के पास, यहाँ पर कोस्ट रेंज, कास्केड श्रेणी, यहाँ पर सियरा नेवादा, मैक्सिको में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, यहाँ पर अपलेशियन पर्वत था, लॉरेशियन का पठार था यहाँ। उसके बाद झील भी हम बताए थे आपको कि झील यहाँ पर देखिए, यही झील हम बताए कि 5 झील है। इसको कनाडा और अमेरिका दोनों के सीमा के निकट 5 झील है, और 5 झील में होम्स, ये ट्रिक को याद रखना है। और होम्स मतलब एच से ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, उसके बाद एम से मिशिगन, फिर ई से ईरी, एस से सुपीरियर। मीठे पानी का झील सुपीरियर झील हो जाएगा, खारे पानी का कैप्सिपियन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें से जो दोनों देश को स्पर्श नहीं करेगा किसी एक को, वो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये सबको मिला के हम लोग ग्रेट लेक कहते हैं, महान झील कहते हैं। अगर आपको एक भी निकाल देगा तो फिर ग्रेट लेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 5 को मिला के ग्रेट लेक कहते हैं, एक हट जाएगा तो फिर ग्रेट लेक नहीं कहलाएगा ये, तो इसीलिए इसको महान झील कहते हैं। इसमें से जो मिशिगन है, एक कनाडा को स्पर्श नहीं करता है। मरुस्थल मोजाबे, एरिजोना। उसके बाद तो मोजाबे में कौन रहता है, तो मोजाबे में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है, सैनिक लोग रहता है। फिर आपको नवेदा में परमाणु परीक्षण करते हैं अमेरिका के लोग, सरकार वहाँ, इसलिए कि मरुस्थल क्षेत्र है तो वहीं पर होगा। तो उसके बाद फिर सियरा नेवादा। अब देखिए, अब यही मोजाबे सोनारन थे, ये मैक्सिको का है मरुस्थल। और यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग सब बात ये समझ गए। लॉरेशियन का पठार ये सब आप लोग देखिए लिए।